आजकल हम सब यही चीज सीख रहे हैं और अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि बेटा दिन में 2 बार ब्रश करो, दांत हमेशा मोती जैसे चमकते रहेंगे। हम सब यही करते हैं। हम महंगे से महंगा टूथपेस्ट खरीद कर लाते हैं, इलेक्ट्रिकल टूथ ब्रश खरीद कर लाते हैं, फिर भी 30 या 35 की उम्र में आते आते दांतों में कीड़ा क्यों लग जाता है, ठंडा गर्म क्यों लगने लगता है, मसूड़ों से खून क्यों आने लगता है और क्यों भयानक दांत का दर्द जो रात के समय हमें सोने नहीं देता, आखिर वो क्यों हो रहा है इन सब के बावजूद भी। अगर ब्रश करना ही सब कुछ होता तो आज डेंटिस्ट के क्लिनिक में इतनी भीड़ क्यों होती। असली सच ये है कि ब्रश सिर्फ आपके दांतों की सफाई करता है, वो भी बाहरी सतह की, लेकिन आपके मुंह में ऐसे कोने हैं, मसूड़ों के अंदर ऐसी जगह है जहाँ ब्रश के बाल कभी नहीं पहुँच सकते, वहाँ पनपते हैं वो बैक्टीरिया जो धीरे धीरे आपकी जड़ों को खोखला कर रहे होते हैं। आज की वीडियो में हम ब्रश को साइड में रखेंगे और बात करेंगे कुल्ला करने की, यानी हर्बल गार्गल्स की। आयुर्वेद में इसे कवल या गंडूशा कहा जाता है। मैं आज आपको आपकी रसोई में मौजूद ऐसी 3 चीजें बताने वाली हूँ और लिक्विड बनाना सिखाऊंगी जो न सिर्फ भयानक दर्द को खींच लेगा बल्कि हिलते हुए दांतों को भी फिर से मजबूत कर देगा। सबसे पहले साइंस को बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाली हूँ। हमारा जो मुंह होता है हमारे शरीर का मुख्य दरवाजा है और आप जानते हैं हमारे मुंह की जो स्किन है जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं वो बहुत खास है, वो चीजों को सोखती है। जब आप ब्रश करते हैं तो आप सिर्फ ऊपर जमी गंदगी को हटाते हैं, लेकिन मसूड़ों के अंदर जो इन्फेक्शन है या दांतों के बीच जो सड़न पैदा करने वाले एसिड्स हैं उन्हें हटाने के लिए हमें लिक्विड यानी तरल की जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसा लिक्विड होना चाहिए जो आपके बैक्टीरिया को खत्म कर सके। पानी या हर्बल काढ़ा तरल होने के कारण वहाँ पहुँच सकता है जहाँ दुनिया का सबसे पतला ब्रश भी नहीं पहुँच पाता है। और दूसरी बात ये एब्जॉर्प्शन यानी सोखना। जब हम किसी औषधीय पानी से 2 से 3 मिनट तक कुल्ला करते हैं, किसी भी चीज से करते हैं, तो हमारे जो मसूड़े होते हैं उस औषधि को सोखने लगते हैं, उस चीज को सोखते हैं। ये दवाई सीधे नसों तक पहुंचती है। ब्रश करने से हम पेस्ट को थूक देते हैं, लेकिन गार्गल से हम दवाई को काम करने का समय देते हैं। इसलिए पुराने दर्द या पायरिया में ब्रश से ज्यादा कुल्ला असर करता है। तो चलिए डिटेल में बताने से पहले शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। अब बात करते हैं सबसे पहली स्थिति की, अचानक उठा दर्द। रात के 2 बज रहे हैं, दांत में ऐसा दर्द होता है जैसे कोई हथौड़ा मार रहा है। ऐसे में क्या करें? इसके लिए हम बनाएंगे अमरूद और लौंग का माउथवाश। इसके लिए आपको चाहिए 4 से 5 ताजा पत्ते अमरूद के, 4 से 5 लौंग और आधा चम्मच सेंधा नमक। छोटा जो चम्मच होता है वो सेंधा नमक आपने ले लेना है। अब इसके पीछे साइंस क्या है? अमरूद के जो पत्ते होते हैं उसमें कर्सेटिन होता है जो कि नेचुरल इन्फ्लामेटरी का काम करता है, यानी कि सूजन और दर्द को तुरंत कम करता है। और लौंग में यूजेनॉल होता है जो डेंटिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं, ये नसों को सुन कर देता है। इसे बनाने के लिए 2 गिलास पानी में आपको पत्ते डालने हैं, लौंग डालना है और उसे अच्छे से उबाल लेना है जब तक कि ये पानी आधा ना रह जाए। फिर छान करके उसमें नमक मिलाना है। अब ये जब गुनगुना हो जाए तो इसको बड़ा बड़ा अपने मुंह में भरकर बड़ी बड़ी घूंट उसको भरना है और दांत की तरफ रोक के रखे जहाँ पर दर्द हो रहा है। 30 से 40 सेकंड तक मुंह में आपको घुमाना है और फिर थूक देना है। ऐसा कम से कम 4 से 5 बार करना है और फिर आप देखेंगे आपको जो पेन किलर आप बार बार खाते हो खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 मिनट के अंदर अंदर आपका पेन बिल्कुल कम हो जाएगा और धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे समस्या पर, मसूड़ों से खून आना यानी कि मसूड़ों से बदबू आना। ये निशानी है कि आपके मसूड़े कमजोर हो रहे हैं। इसके लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए जो कि कसैला हो। यहाँ काम आएगी फिटकरी और त्रिफला। 1 गिलास पानी में 1 चुटकी, सिर्फ 1 चुटकी फिटकरी का पाउडर लेना है और आधा चम्मच त्रिफला पाउडर इसमें मिलाना है। इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दे और फिर इसको छान लेना है। फिटकरी एस्ट्रिजेंट होती है, जैसे ये मसूड़ों पर लगती है मसूड़े सिकुड़ते हैं और दांत को कसकर पकड़ लेते हैं। खून आना तुरंत बंद हो जाता है। लेकिन ध्यान रखें फिटकरी का जो इस्तेमाल है हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 बार करना है, रोज नहीं करना है, रोज की आदत नहीं डालनी है। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सिर्फ दर्द का इलाज नहीं है बल्कि ये दांतों की जो उम्र होती है उसको 100 साल तक करने का तरीका है, दांतों को मजबूत बनाने का एक तरीका है। इसे कहते हैं गंडूसा या ऑयल पुलिंग, लेकिन इसे 90% लोग गलत तरीके से करते हैं। हमें चाहिए कच्ची घानी का नारियल का तेल या तिल का तेल। इसका साइंस बहुत ही अच्छा है। दांतों में सड़न पैदा करने वाले ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर एक फैट की परत होती है। विज्ञान का नियम है कि तेल तेल को खींचता है।
पानी तेल को खींच नहीं सकता, पानी जो फैटी बैक्टीरिया होते हैं इनके ऊपर काम नहीं कर सकता, लेकिन जब आप मुंह में तेल भरकर घुमाते हैं तो वो बैक्टीरिया चुंबक की तरह उस तेल में चिपक जाते हैं। सही तरीका ये है, सुबह उठते ही बिना ब्रश किए एक बड़ा चम्मच तेल मुंह में ले ले। अब इसे निगलना नहीं है, इसे मुंह के चारों तरफ घुमाना है, दांतों के बीच में से खींचना है। मतलब जैसे गार्गल करते हैं ना, तो दांतों के जो बीच के अंदर तेल जाना चाहिए। इसे कम से कम 10 से 12 मिनट आपको करना है। शुरुआत में आपका जबड़ा दुखेगा, मुंह दुखेगा, लेकिन 10 मिनट के बाद तेल पतला और सफेद हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो आपके मुंह से विषैले पदार्थों से भर चुका है, आपके मुंह के जो बैड बैक्टीरिया उनको खींच लिया। अब इसे डस्टबिन में थूक दे और गुनगुना पानी से कुल्ला कर ले। अगर आप इसे लगातार 1 महीने कर ले तो दांतों का जो पीलापन है, सेंसिटिविटी है, वो जड़ से खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मेरे पास अक्सर कुछ सवाल आते हैं जो शायद आपके मन में भी होंगे, तो चलिए उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे कॉमन सवाल ये है कि मैम क्या हम सरसों का तेल और नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, ये हमारे देश का सबसे पुराना और भरोसेमंद नुस्खा है। सरसों का तेल जो हमारे देश का अच्छा तेल है, यानी कि सरसों हमारे देश में पाई जाती है। सरसों का तेल एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है और नमक मसूड़ों की सफाई करता है। अगर आपके पास कोई फैंसी चीज नहीं है तो सिर्फ अपनी उंगली पर सरसों का तेल और नमक से मसूड़ों की मसाज करनी है। अपनी उंगली पर लेकर इस तरीके से, ये ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाता है और मसूड़े को लोहे जैसा मजबूत बनाता है। आप इसे रोज कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये भी आता है कि दांतों को साफ करने के लिए क्या चारकोल या बेकिंग सोडा जैसी चीजें हम रोज इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, आपको एक चीज बता दूं, चारकोल या बेकिंग सोडा थोड़ा खुरदरे होते हैं। ये ऊपर की पीली परत को तो हटा देते हैं, यानी दांतों को व्हाइट करने का काम तो करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ज्यादा इस्तेमाल से इसकी एनेमल लेयर जो होती है दांतों की, वो घिस जाती है। अगर आप रोज कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, अगर दांतों को व्हाइट करना है, पीले पड़ रहे हैं, तो हफ्ते में कम से कम 2 बार इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रोज आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। तीसरा सवाल ये है कि बच्चों को ऑयल पुलिंग करा सकते हैं? 6 साल से छोटे बच्चों को ऑयल पुलिंग नहीं करानी, क्योंकि वो तेल निगल जाते हैं। जो 6-7 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनको आप आदत डलवा सकते हैं, बस उन्हें समझाए कि इसे निगलना नहीं है। उनके लिए आप नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो सरसों का तेल होता है वो थोड़ा उनके यहाँ गले में लग सकता है, उन्हें अच्छा फील नहीं होता है। अब एक कड़वा सच भी जान लीजिए, अगर आप ये सब चीजें कर रहे हैं लेकिन दिन भर में जो आपकी गलत आदतें हैं उनको भी लगातार फॉलो करते जा रहे हैं, जैसे मुंह में टॉफी रखना, बिस्किट खाना, चिप्स खाना, बार बार खाना, तो ये चीजें अच्छे से अपना काम नहीं कर सकेंगी। दांतों को सबसे ज्यादा नुकसान चीनी नहीं बल्कि बार बार खाना है या पैकेट फूड, गलत चीजें खाना है। जब भी आप कुछ खाते हैं मुंह का माहौल एसिडिक हो जाता है। अगर आप हर घंटे में कुछ खाएंगे तो दांतों को रिकवर होने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए आपको नियम बनाना है कि खाने के बीच में कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप रखे, सिवाय पानी के कुछ भी बार बार ना खाएं। और मीठा खाने के बाद आप सिंपल पानी से कुल्ला जरूर करें या फिर गुनगुने पानी में नमक डालकर कुल्ला जरूर करें अगर आपके दांतों में कीड़ा लगा है। हमें समझदार बनना है, लापरवाह नहीं बनना है। अगर दांत का दर्द जो है उसके साथ साथ आपके गाल या जबड़े पर बाहर सूजन आ गई है तो इसका मतलब है इन्फेक्शन जड़ से निकलकर हड्डी तक पहुंच गया है। इसे कुल्ले से ठीक नहीं किया जा सकता। अगर दांतों में बड़ा सा गड्ढा हो गया है तो कुल्ला दर्द को तो बंद कर सकता है, लेकिन गड्ढा नहीं भर सकता। अगर उसे भरवाना है तो आपको मसाला ही भरवाना पड़ेगा, वरना तो ये बढ़ता चला जाएगा। और इसके साथ में आपको क्या करना है, ठंडी चीजें और जितनी भी खट्टी चीजें उनका परहेज करना है। पतली चीजें खानी है, जैसे दलिया, खिचड़ी, सूप, गर्म चीजों का सेवन करना है। और साथ में ही आपको बार बार कम से कम 4 से 5 बार गुनगुने पानी में नमक और हल्दी डालकर कुल्ला करना है। तो फ्रेंड्स, हमारे रसोई घर में ही हमारा आधा अस्पताल मौजूद है। अमरूद के पत्ते, लौंग, फिटकरी, नारियल का तेल, सरसों का तेल, ये साधारण चीजें नहीं है, ये कुदरत के दिए हुए तोहफे हैं। तो आपको क्या करना है, कल से ही बदलाव लाना है। सिर्फ ब्रश ही नहीं करना है, 5 मिनट अपने दांतों को, अपने मसूड़ों को आपको देना है। कभी अमरूद के पानी से कुल्ला कर सकते हैं, कभी तेल आप अपने मुंह में डालकर घुमा सकते हैं। आप देखेंगे कि सिर्फ आपके दांत मजबूत ही नहीं होंगे बल्कि आपका पूरा शरीर स्वस्थ भी महसूस करेगा, क्योंकि पाचन की शुरुआत आपके मुंह से होती है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करना मत भूलना, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर लीजिए, और इसके साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।